कुछ महीने पहले हमारे पास एक पेशेंट आई जिनका उम्र था अराउंड 34 टू 35, जिनका कंप्लेंट था कि डॉक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा थकान होती है और मेरे जोड़ों में दर्द है। इतने सारे कंप्लेंट्स के बावजूद भी पेशेंट दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। खाली बीपी उनका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, पर ब्लड रिपोर्ट्स कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। जैसे कि हेमोग्लोबिन उनका कम था, टोटल काउंट माने कि वाइट ब्लड सेल्स भी कम था और यूरिन में हमको प्रोटीन दिखाई दिया। तब हमने आगे जाके एएनए बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस का टेस्ट किया, जिनमें हमको लूपस बीमारी का कंफर्मेशन मिला। चलो आज हम बात करेंगे लूपस के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना उपिन, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, उपिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड आर्थराइटिस सेंटर, बेलगावी। लूपस या एसएलई या सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इनके कॉमन लक्षण है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन इधर सीवियर भी हो सकता है या माइल्ड भी, पर आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को हैम्पर कर सकता है। इसके साथ साथ रैशेस, जो ज्यादातर इधर होता है, बटरफ्लाई रैश, और ये फोटो सेंसिटिव होता है। जब भी आप धूप में जाओगे वो रैशेस बढ़ जाएंगे। बाल झड़ना, पैची हेयर लॉस, पैच पैच में हेयर लॉस हो जाता है, मुंह में अल्सर्स होना और बिन कारण बुखार आना। कभी कभार ये सारे लक्षण मिसडायग्नोसिस हो जाते हैं, इन्फेक्शन है करके ट्रीट किया जाता है। लूपस ज्यादातर महिलाओं में दिखाई दिया जाता है, खासकर 20 टू 40 इयर्स के एज ग्रुप में। बच्चों में भी लूपस हो सकता है, बूढ़ों में भी लूपस हो सकता है। लगभग 50% लूपस पेशेंट्स में किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सही समय पर डायग्नोसिस या सही तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो किडनी फेलियर में जा सकता है। तो ये लूपस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन रूटीन। अगर यूरिन के टेस्ट में आपको प्रोटीन लीक हो रहा है तो हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे कि एएनए कॉम्प्लीमेंट्स और एएनए प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। अगर यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है तो पेशेंट को रीनल बायोप्सी या किडनी बायोप्सी का एडवाइस किया जाता है। रिपोर्ट आने के बाद कौन से स्टेज पे है डिसीज स्क्रीन करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लूपस इज नॉट अ सिंपल डिसीज, इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अंडर द राइट गाइडेंस। आज भी लूपस के इलाज में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है स्टेरॉइड। मैं जानती हूँ लोग स्टेरॉइड से काफी डरते हैं, पर यह बीमारी में स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है। अगर आपको कुछ भी मिसकंसेप्शन हो या डर हो, आपके रूमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए, पर स्टेरॉइड को बिना पूछे स्टॉप मत कीजिए। स्टेरॉइड्स के साथ साथ हम स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स लूपस की बीमारी में देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, अगर सिंपल सा बीमारी है, खाली जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ साथ मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है। अगर मेजर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि आपका किडनी इन्वॉल्व है या ब्रेन इन्वॉल्व है, इनके साथ साथ माइक्रोफिनोलेट मॉर्फिटल, tacrolimus दिया जाता है। Sometimes when the disease stops responding or doesn't respond to the first line drugs, हम ये बीमारी में बायोलॉजिक्स या इंजेक्शंस यूज करते हैं। लूपस इज अ क्रॉनिक डिसीज, रिक्वायर्स लॉन्ग ट्रीटमेंट, ऑफन मिसडायग्नोस्ड। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप में ये सिम्टम्स हो या आपके कोई रिलेटिव्स में ये सिम्टम्स हो, जल्दी से जल्दी आपके नज़दीकी के रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए, उनका सलाह लीजिए और बराबर का ट्रीटमेंट लीजिए। करेक्ट डायग्नोसिस, right treatment at the right time is of utmost importance. Thank you.